खलीलुर रहमान कमर से मेरा एक सवाल है, क्या अच्छा कचरा है तो तुम ही तो एक मेरी प्यारी दोस्त हो। सारे कपड़े उठा के खुद कुछ हमला हवर को अपने घर में घुसा के बिठा लिया है। रोते हैं ना और मैं ना ट्रैश। मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन उसका एक ही है। खलीलुर रहमान कमर से मेरा एक सवाल है कि आप हर ड्रामा लिखने से पहले अपनी सारी पिछली स्क्रिप्ट्स इकट्ठी करते हैं और सोचते हैं कि सारों को ना मिला के एक लाइन इधर से उठाई, इधर से उठाई, इधर से उठाई, मिक्स करके एक नया डायलॉग बना लेता हूँ। और सेकेंडली मैंने ना इस ड्रामे के बाद ये चीज़ ना मुझे रियलाइज़ हुई है कि इनके हर ड्रामे में ना किसी के बारे में बता रहे होते हैं, या तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि लड़की ऐसी होती है, लड़की ये कहे तो ये होता है, लड़की ये कहे तो ये करो, लड़का ये कहता है तो ऐसा होता है, लड़की कहे जहर खा के मर जाओ तो कर दिखाओ। मतलब कि क्या डायलॉग्स हैं, गाइडलाइन दे रहे होते हैं ना सबको। मुझे समझ नहीं आता है। मुझे लगता है जो खलीलुर रहमान कमर साहब है ना वो कुछ करते हैं कुछ करते हैं और वो ड्रामा लिखने मतलब कुछ डोज लगाते होंगे और बैठ जाते होंगे। मतलब क्या डायलॉग्स देखो, लड़की जब तुम्हें ये कहे तो ये कर जाओ, बीवी ये कहे तो ये करो, लड़की कहे कि उसे तुम नहीं पसंद हो तो उसे डेफिनेटली कोई और पसंद है। हाँ, अगर तुम नहीं पसंद तो कोई और पसंद आ जाएगा। ये क्या डायलॉग्स है, क्या कचरा है ये। हाँ, और हर मुझे लगता है किस्म का ड्रामा इन्होंने ये वाला तो बनाया है ना। मतलब उन्होंने सामने रेफरेंस के लिए लगाई देवदास, उसके बाद उन्होंने एज सेट बाय रोमाइजा उन्होंने कुछ किया और उसके बाद वो बैठ गया आज मैं लिखूंगा ड्रामा, और उन्होंने बैठ के जो लिखना शुरू किया उसके बाद उन्होंने क्या माशाल्लाह कचरा लिख के दिया हमें। इतना अच्छा कचरा, दिल चाहता है बंदा फोन के अंदर घुस के ना सबको कत्ल कर दे। ऊपर से ना इधर जो अम्मार का कैरेक्टर है, जहर तरीन कैरेक्टर है, इतना उल्लू का पट्टा लग रहा है ना वो इंसान मुझे। मतलब क्या तुम एक लड़की से तो सदफ के पीछे पागल हुआ है, जहर खा लूंगा, ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, ओवर एक्टिंग। और सेकेंडली दानिया को भी नहीं छोड़ा, दानिया को कह रहे तुम ही तो एक मेरी प्यारी दोस्त हो। दोस्त है ना भाई, देखो दोस्ती भी तो होती है। थोड़ा कह रहे हैं कि मेरा उसको ये भी पता है कि दानिया उससे मोहब्बत करती है, उसे ये भी पता है कि दानिया उसके पीछे पड़ी हुई है, सब कुछ है, और फिर भी वो दानिया को और आस दिला रहा है कि यार तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अच्छा मुझे पहले वो वाला सीन जो है ना जहाँ पे बैठ के वो खाना खा रहा होता है ये नीचे से मुझे टांगे पड़ गया। पहले वो वाला जो सीन है ना जहाँ बैठ के वो खाना खा रहा होता है और जैसे वो उठ के जाती है उसकी दोस्त दानिया नाम है ना उसका, वो उठ के जाती है खाना खाते हुए इतना आराम से इतना कैजुअली कहता है मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सैड रिएक्शन टू दैट विद दैट डायलॉग। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आई एम ऑल अलोन। और उससे अगले एपिसोड में कह रहे हैं तुम ही तो इतनी सच्ची लोग की दोस्त हो। मैं भी यहाँ हूँ, एक्सक्यूज मी। मुझे ना अमार का वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर वो पानी की बाल्टी फेंक देती है। उसके बाद उसकी अम्मा उसको अंदर बुला लेती हैं और जब अम्मा अंदर बुलाती हैं तो वो जहर की पुड़िया निकाल के उनके सामने कर देता है कि मैं तो ये खा के मर जाऊँगा। अब वो अम्मा परेशान हो जाती है, उसको बिठाती हैं, उसको कहती हैं वो जो कपड़े वहाँ पे सूखने के लिए रखे हुए होते हैं ना, सारे कपड़े उठा के अपने आप को ड्राई कर रहा है और जो नीचे बिछा के सोफे के ऊपर फिर वो उस पर बैठ जाता है। तो अम्मा जाती हैं भाग के जाके ना उसको कहती हैं, क्या नाम था उस लड़की का, सदफ को कहती हैं कि भाई मैंने तो खुद कुछ हमला हवर को अपने घर में घुसा के बिठा लिया है। तो दैट वाज रियली फनी एंड आई लाइक्ड इट। वो बाहर खड़ा था तो चलो कोई मसला नहीं था, उसे लाके अंदर ही बिठा लिया ताकि वो उसके घर में बैठ के खाना ले बेटा तुम्हारी मेहमान आए हैं, बेचारा नीचे खड़ा था, उसको कपड़े दो चेंज करने के लिए अकेला हो गया। दीदी खाला देख लेते आज आप जाए, शाम में मुलाकात होती है। कंधे पे हाथ रख के बस देर थी क्या धक्का देके तो घर से बाहर निकाले, वरना तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी वो। लेकिन मुझे अम्मार का कैरेक्टर इतना कोई गंदा, एक तो आई हेट मेन, ठीक है, और मैन आर ट्रैश, उसके ऊपर से इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना आके जब कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर, मैं चमाट मारू खींच के, ये क्या बकवास है। अच्छा इन 2 एपिसोड में मुझे लगा नहीं कि फहाद अली वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। यहाँ अमार, सदफ और दानिया था। फहाद अली वो साइड कैरेक्टर, जितना हमने शुरू के एपिसोड में देखा, जितना वो चल रहे हैं मैं मस्त मलंग हुआ, तो वो उस टाइप का ना यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे थोड़ा उनको नामदार साहब के भी थोड़ा ख्याल आ गया, तो वो उसके सामने नहीं पी रहे कि वैसे ना एक जो मुझे इस ड्रामे से ये शिकायत है, मुझे नहीं पता पैमरा वाले क्या कर रहे हैं और वो इस पे नोटिस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं कि आप ऐसे खुले आम एक बंदे को बूस्ट ट्राई करते दिखा रहे हैं और उसके अलावा आप उसके ऊपर लिखा हुआ एक टैलिप ही नहीं चल रहा, एक टैलिप नहीं चलाया कि जी ये आपकी हेल्थ के लिए जो है वो हैजर्डियस है, ये मत करें। और एक चीज़ मुझे और भी, जब पहले ड्रामाज में देखती थी ना तो उसमें अगर ये दिखा रहे होते थे वाइन या कुछ भी इस टाइप की चीज़,
तो उसको ब्लर कर देते थे। अब नहीं वो बिल्कुल बॉटल हाँ खोल रहा है, पी रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। हाँ, अच्छा ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इस इसका ड्रामे में। ड्रामा के इसका जो होटल है ना, वो मुझे होटल ट्रांसल्वेनिया जो मूवी है ना, वो वाला होटल की पूरी वाइब्स देता है। दूसरा, हीरा मानी ने जो ड्रेसिंग की हुई है यार, जो पूरी इसकी एक्सेसरीज हैं, बाल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसका कैरेक्टर में अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या चाह क्या रही है, लेकिन हमें जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है, उसकी एक्सेसरीज में बहुत अच्छी लगी। कॉर्पोरेट स्टाइल में उसने मैं हमशा तैयारी की की है, wardrobe बहुत अच्छी लग चुराने आ रही रही है। हूँ। बस अच्छा, और जो नेक्स्ट एपिसोड है इसके बाद की, उसके अंदर जो अब्बा हैं सदफ के भाई, उन्होंने तो दिल जीत लिया। उनकी एक्टिंग वैसे ही वो माशाल्लाह से उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, मगर इस ड्रामे में इस एपिसोड में जिस तरह से वो एक शख्स जो अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनता है और परेशान है और फिक्रमंद है, और उसको पता लगता है कि उसके बेटे को ल्यूकीमिया हो गया है और इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कैंसर है, और उसको उनको ये नहीं पता कि वो कब तक सरवाइव करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, और जब वो उनका रोना, जब वो अपने बिस्तर पे जाके गिरते हैं और जो रोते हैं ना, वो सीन तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इट वाज वेरी टचिंग। और और वो एक ऐसी मसले से गुजर रहे हैं जिसको वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। वो अपनी बीवी के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, अपनी बेटी के साथ नहीं डिस्कस सकते, इनफैक्ट वो अपने बेटे के साथ भी नहीं डिस्कस कर सकते। और फिर जब वो लास्ट सीन में वो पिज़्ज़ा खाते हुए और वो फिर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं, और इतने लगते और वो हैं। जब बेटा कहता है ना, पापा पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि आप भी जो हैं वो मतलब कुछ परेशान है क्या है। तो वो पूछता है, अब्बा मैं बच जाऊंगा ना। तो वो वाला जो एक डायलॉग था ना, इट टच्ड माय हार्ट। मुझे जो मेरे लिए बहुत था ना, वो जो डॉक्टर के साथ सीन था, जब वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपके लगेंगे 7-8 करोड़, कहता है आपने 7-8 करोड़ बोला है, लाख बोला है। और जब वो बोल रहा होता है ना, मैं घर बेच दूंगा, मेरे पास 10-15 लाख हैं, 50 लाख हो जाएंगे डॉक्टर, फिर मेरा बेटा बच जाएगा। और मतलब वो एक जो चीज़ होती है ना, वो जल्दी जल्दी हिसाब किताब करना कि मैं किस तरीके से अपनी एक जो औलाद है उसको बचा सकता हूँ, वो चीज़ बहुत ना डीपली टच की। और फिर वो कहते हैं ना मेरा वो फिर वो कहते अपने वो भी बोलते हैं ना, आप अपनी बीवी को बताएं, वो तो वो बोलता है कि उस मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन उसका एक ही है, तो इसलिए उसको तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी। तो ये चीज़ ना, ये सीन जो डॉक्टर के साथ था ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग था। और वो जो कहता है ना कि एक बार जब बेटा कहता है, अब बेटा इतना सेंसिबली बात कर रहा है, बेटा जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है, इस तकलीफ से बच्चा। गुजर रहा है। ये अब्दुल्ला कादवानी का बेटा है वैसे, बाय द वे। तो मतलब इट वाज सो टचिंग कि वो अपने बाप को सहारा भी देना चाह रहा है, वो परेशान भी हो रहा है, वो खुद भी फिक्रमंद है कि मैं बच भी जाऊंगा कि नहीं बचूंगा। और अब्बा जो है वो उसको हिम्मत दिला रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं, मैं अपनी हर चीज़ बेच के तुम्हें बचा लूँगा, मैं अब तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। अच्छा, जो ये बिलाल अब्दुल्ला साहब ने किया, उसको सदफ को क्यों लाना है अपनी अब कंपनी में? कौन से मेरी नज़रों के सामने रहे, मैं सीसीटीवी कैमरा अरे के अंदर नहीं, उसको उसने बोला तो देखूंगा। है वो मेरे सामने नहीं मेरे आएगी, सामने नहीं आएगी, जब मैं चला पी के बैठूंगा जाऊंगा, तो मैं हाँ। कभी नहीं पूछूंगा। सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह लगा होगा ना। लेकिन जो उसने इतनी फजूल लॉजिक दिया, मैं जब पी के बैठा होऊंगा तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि सदफ कहाँ है, ना मेरा उससे राब्ता होगा। जो 4 दिन में कराची आऊंगा, 4 दिन वो छुट्टी पे रहेगी। मतलब इतनी शर्तें रख के आप क्या, उससे क्या स्पेशल आपने? I actually know someone who says the same stupid kind of shit. और मतलब ना मुझे अचानक से रुमाइजा के कहते कहते रियलाइज हुआ कि वाओ, ऐसे कैरेक्टर्स इस दुनिया के अंदर हैं, वाकईतन है। तो थोड़ा बहुत रियलिटी है बेस वो? है। कौन वैसे वो कौन है, आप बताना पसंद करेंगे? हम ऐसे कैमरा में नहीं बता सकते, ऑफ कैमरा बताएंगे कैमरा हम। बंद करके बताइए। लेकिन बहरहाल मुझे जो सेकंड एपिसोड थी, जो क्या नाम था, कौन सी एपिसोड है ये, 18 नहीं, सॉरी, फोर्थ एपिसोड जो है ना, वो बहुत कमाल की लगी। हर जो कैरेक्टर था जिसमें शो हुआ, उस हर कैरेक्टर ने अपना पूरा 100% दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अमार के जो सीन्स होते हैं उनको थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके निकाले, हमें नहीं देखना उसे। और हमशा दानिया, और ये क्या, हमशा भी इनकी रिश्तेदार निकल आई। हमें नहीं देखना है इनको, और हमें जो है ना स्पेशली ये दानिया के पागलपन वाली हरकत करने वाली नहीं देखना। पहले तो मुझे वैसे ना ये रमशा वाला सीन समझ में नहीं आ रहा था, ये हीरा मानी कहाँ से आई, ये इन सबको कैसे जानती है। फिर वो तुमने मुझे समझाया कि ये सब आपस में जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऐसा कौन सा कोइंसिडेंस होता है? दुनिया छोटी है, गोल है, हमें पता है, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है? पूरे पाकिस्तान में होटल चेन की ये एक ही कंपनी है बिलाल अब्दुल्ला, जिसमें सारे होटल मैनेजमेंट के बच्चे आ जाएंगे।